गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं स्वाध्याय 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या बताया गया है। आकृति के अनुसार एक आकृति दी हुई है, इसमें क्या दी है, रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो पी क्यू और आर एस, देखो आप पी क्यू, ये पी क्यू और आर एस कहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं, टी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदित करती हैं। अब प्रतिच्छेदित करेंगे तो कोण बनेगा, कोण बन गया है पी आर टी बराबर 40। तो पी आर टी ये वाला कोण बन गया 40। उसके बाद आर पी टी 95, यानी ये आर पी टी, ये आर पी टी ये कितना हो गया 95 हो गया। उसके बाद कोण टी एस क्यू, कोण टी एस क्यू दिया हुआ है 75 दिया। फाइन क्या करना है, ढूंढना क्या है आपको, ज्ञात क्या करना है, कोण एस क्यू टी, कोण एस क्यू टी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम थोड़ा आकृति से समझ लेते हैं, उसके बाद सम्स को करेंगे। तो देखो ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आप ये ढूंढ लोगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों का प्लस करोगे तो 180 अंश आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, ये मिल गया, ये मिल जाएगा तो ये कोण भी मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो दोनों समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अब आपको ये मिल गया, ये मिल गया, अब ये ढूंढना है, यहाँ पे भी वही लग जाएगा। तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश, तो आपको ये कोण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज पी आर टी। त्रिभुज पी आर टी में तीन कोण हैं, 1, 2 और 3, तीनों का प्लस। तो आर पी टी, कौन सा, आर पी टी, यानी आपका ये आर पी टी ये वाला कोण जो 95 डिग्री है। उसके बाद पी आर टी जो 40 डिग्री है, ये रहा 40 पी आर टी। और ये तो आपको ढूंढना ही है, ये तो आपको ढूंढना ही है। तीनों का योग करोगे तो कितना आएगा, 180। क्यों आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब आगे करते हैं, कीमत रख देते हैं। इसकी कीमत 95, 95, इसकी 40 हो गई, ये ढूंढना है। अब इन दोनों का हम योग करेंगे तो ये आ जाएगा 135। 135 को बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, माइनस में आ जाएगा, तो 180 माइनस 135 इक्वल टू 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45। यानी ये वाला जो कोण है इसका मान कितना हो गया, 45। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, जिनके शीर्ष जुड़े हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि कोण एस टी क्यू, यानी ये कोण पी टी आर, यानी ये एस टी क्यू और पी टी आर दोनों कैसे हैं, समान। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और इसलिए एस टी क्यू यानी ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से अभी मैंने आपको बताया, ये आपका 45 हो गया, ये आपको ढूंढना है। ये कोण मिल गया, ये कोण मिल गया, अब तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कर लेते हैं, इसमें आपको त्रिभुज बन जाएगा एस क्यू टी। त्रिभुज के अंदर ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, तीनों का योग 180 अंश, ये कर दिया हमने। एस क्यू टी में कोण एस टी क्यू प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 अंश। सबकी कीमत रख देते हैं। इसकी कीमत 45 ढूंढ ली हमने, ये कीमत हमको दी हुई है, बराबर 180 अंश। और 45 और 75 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। 120 को बॉर्डर क्रॉस करा देंगे तो माइनस घटाव हो जाएगा, और माइनस करने से क्या मिल जाएगा आपको, 60 मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। यानी आपको ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
तब ये कोण प्लस ये कोण और प्लस ये कोण तीनों का 180 होगा त्रिभुज के नियम के अनुसार। तीनों कोणों का कर लेते हैं। इस तरह से ये आपका 60 मिल गया। क्या मिल गया? 60 मिल गया आपको। अब आगे वाला सवाल ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि आकृति में यदि PQ लंब PS है, PQ जो है वो PS पर लंब है। PQ जो है यानी ये जो PQ है ये PS पे कैसा है? लंब है। जब भी लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण बनता है। जब भी ये लंब होगा तब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। सीधा सीधा कोण बन जाएगा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का कोण बन गया एक। अब आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है कि PQ समांतर SR है। ये जो PQ है और ये जो SR है ये दोनों क्या हैं? समांतर। ये दो समांतर है। ये समांतर है तो ये क्या हो गया? उसका तिर्यक हो गया। तीसरी लाइन तिर्यक होती है। पहली, दूसरी और जो तीसरी होती है वो तिर्यक होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद उसने दिया है कि SQR आपका SQR दिया है 28 डिग्री, ये दिया है। उसके बाद दिया है QRT 65, QRT दिया हुआ है 65, ये दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? अब आपको एक x ज्ञात करना है और y ज्ञात करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि ये जो है तिर्यक के अंदर z बन रहा है। क्या बन रहा है? z बन रहा है। z का मतलब एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ये z ये इसका प्लस इसका टोटल और इसका टोटल दोनों क्या होगा? समान होगा। ये कोण और ये कोण समान होंगे। इसका मतलब x प्लस 28 बराबर 65 आएगा। एकांतर अंतःकोण है, दोनों समान होंगे। ये कर दिया हमने कि PQR बराबर QRT। क्यों? एकांतर अंतःकोण है। ये x प्लस 28 बराबर 65, ये हो गया। बॉर्डर क्रॉस कराया, इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया? 37। यानी आपका जो ये x आ गया ये कितना आ गया? 37 डिग्री आ गया। ठीक है, अब वापस त्रिभुज के अंदर देखो, ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो y ज्ञात कर लेना आपको। क्यों? इन तीनों का टोटल कितना होगा? 180 अंश होगा। त्रिभुज है ना, त्रिभुज है तो हम त्रिभुज ले लेते हैं PQS। PQS त्रिभुज के अंदर ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश। तो कोण SPQ प्लस कोण X प्लस कोण Y बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपको लिख देना है। इसकी कीमत मिल गई 90 क्योंकि वो लंब है। इसकी कीमत हमने ढूंढ ली थी, 37 आ गया। y की कीमत ढूंढनी है। इन दोनों का योग कर दो। इन दोनों का हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 127। 127 को इस साइड में लेके आओगे, बॉर्डर क्रॉस करोगे तो ये आपका घटाव कर देंगे और y बराबर क्या आ जाएगा? 53 आएगा। इस तरह हमको x भी मिल गया और y भी मिल गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 में भी आकृति है। तो आकृति में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। कि त्रिभुज PQR, देखो PQR, ये त्रिभुज PQR है। अब इसकी भुजा जो QR है उसको कहाँ तक बढ़ाया गया है? QR को S तक बढ़ाया गया है। इस तरह से S तक बढ़ाया गया। ओके, अब ये जो है इसको S तक बढ़ाया गया है तो क्या हो रहा है आगे? कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। PQR देखो, इसका PQR है, इसका
समद्विभाजक है ये जो लाइन जा रही है ये समद्विभाजक, इसको समान भाग में काट रही है, बांट रही, समद्विभाजक, समान भाग में भाजक, समान भाग में काट देना, बांट देना, तो ये समद्विभाजक हो गया। और PRS ये, इसको भी देखो, ये PRS को भी समान भाग में जो काट रही है वो कहाँ मिल रही है आपस में, T बिंदु पे मिल रही है। कहाँ मिल रही है, T बिंदु पे मिल रही है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि QTR ये कोण QTR ये वाला वो आधा है किसके, कोण QPR के, ये कोण ये कोण जो है ये कोण इस कोण के आधा है, ये सिद्ध करना है, कर देते हैं। तो पहले जो दिया है वो ले लेते हैं कि त्रिभुज QTR में कोण B बराबर कोण A प्लस कोण QTR। क्यों, देखो कोण B जो दिया है ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ये कक्षा 7 में है। ये नियम है कि जो बहिष कोण है, ये जो बाहर का कोण है, अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो बहिष कोण है, ये जो बहिष कोण है पूरा ये, ठीक है, ये इसके इधर वाले कोण, ये कोण और ये कोण के प्लस के बराबर होता है। ये हम कक्षा 7 में पढ़ सकें त्रिभुज के चैप्टर में। हाँ, तो कोण B बराबर कोण A, QTR में देखना है, QTR में आपको देखना है, ये QTR में देखना है। तो कोण B बराबर कोण A प्लस कोण QTR। ये B जो है बहिष कोण है, ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, A और T के। तो ये लिख दिया कोण B बराबर कोण A प्लस कोण QTR। बहिष कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। ये कक्षा 7 में है नियम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, B को इधर लेके आ गया, कोण, ठीक है, कोण इसको इधर नहीं लेके आ गया, इसको मैं लेके आ गया, कोण A को इधर लेके चला गया, तो कोण B माइनस कोण A कर दिया बराबर QTR हो गया, इसको इधर लेके चला गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 ले लिया। अभी ध्यान रखना है कि हमको QTR चाहिए, इसलिए QTR पे ही ध्यान केंद्रित करना है। तो हमारा पहला काम हो गया, देखो QTR आ गया। आप दूसरे में भी ऐसा सेट करोगे QTR आए। अब त्रिभुज PQR में देखो, त्रिभुज PQR में कोण 2B बराबर क्या होगा, कोण QPR प्लस कोण 2A। त्रिभुज PQR में कोण B 2B, देखो ये B है, B प्लस B क्या होगा, 2B होगा। ठीक है, और QPR यानी ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, इसमें भी तो यही हुआ। देखने जाओ अगर, तो ये जो कोण है, ये भी तो, ये पूरा कोण जो है ये भी तो बहिष कोण हुआ। तो ये जो बहिष कोण है, कोण 2 कोण B प्लस B क्या हो गया, 2 कोण B बराबर किसके होगा, QPR ये कोण प्लस ये कोण के 2 कोण A। ठीक है, जैसे ये था वैसे ही प्रमेय 6.8। अब समझ में आ रहा है। अब इसको भूल जाओ, लाल वाले त्रिभुज को याद रखो। इसका बहिष कोण क्या होगा, 2B, B प्लस B 2B, और इसके सामने वाले कोण कौन से हैं, ये दोनों हैं, तो ये 2A है। तो 2B बराबर 2A प्लस P वाला कोण, तो ये आ गया 2B प्लस QPR प्लस 2 कोण है, वही नियम आ गया। अब इसको हल कर देते हैं।
इसमें भी क्या करते हैं, 2 कोण ए को इधर ला देते हैं, इधर ला दिया हमने, माइनस में हो गया, प्लस में था, QPR हो गया। अब 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 इसमें सामान्य ले लिया, इसमें भी था इसमें भी था, 2 हमने सामान्य ले लिया। सामान्य लेने के बाद क्या है हमारे पास, कोण B माइनस कोण A बराबर QPR। तो B माइनस A क्या ढूंढा था हमने, ये रहा देखो, B माइनस A को समीकरण 1 में हमने क्या ढूंढा, B माइनस A के बदले क्या लिख सकते हैं, कोण QTR। तो जहाँ पे B माइनस A है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण QTR। तो 2 गुणे QTR बराबर QPR। अब क्या करेंगे हम, ये जो 2 इधर था इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये गुणाकार में है तो कहाँ आ जाएगा, भागाकार में। तो ये आपका सिद्ध हो गया कि कोण QTR बराबर कोण QPR बटे 2। इसमें एक ही नियम लागू हो रहा है कि बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कि ये जो है ये बहिष्कोण है, जो त्रिभुज के बाहर का कोण है बहिष्कोण हो गया। अब उसके अंतः अभिमुख यानी ये कोण और ये कोण इनके योग के बराबर होता है। बस यही नियम पूरे में लगाया हुआ है। अब हमारा इधर स्वाध्याय 6 जो है वो पूरा हो रहा है। आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप पूरा का पूरा PDF जो है इसको नोट करेंगे और उसके बाद सारे वीडियो देख के अच्छी तरह समझेंगे। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है समझने में तो आप मुझे WhatsApp पे मैसेज या फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियो जैसे बार बार WhatsApp पे ये सब पे ना ढूंढना हो तो आप मेरे चैनल सुशील सर एकेडमी, क्या है, सुशील सर एकेडमी करके है, उस पर जाके उसको सब्सक्राइब कर दो। तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा ना वो WhatsApp पे तो आने वाला ही है आपको, लेकिन आपको मोबाइल में पहले से भी आ जाएगा। अगर आपने WhatsApp नहीं देखा या WhatsApp से डिलीट हो गया है कहीं से तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आप लोग पढ़ाई करो अब अच्छी तरह।